पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ वैगन वाले हैं, कारों वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, अंडे वाले हैं और हफ्तावार प्रोग्राम पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली ओनली ऑन 9 न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर लाइव विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। 94 न्यूज पाकिस्तान से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान अब्दुल रऊफ गोंदल साहब को हम यूके इंग्लैंड से खुशामदीद कहते हैं। तो अच्छा अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप ऑक्सफोर्ड के अभी इंग्लैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं या छोड़ दिया है? आखिर ये क्या किस्सा है, क्या माजरा है, क्या कहानी है, पर्दे के पीछे क्या है, थोड़ा सा इस बारे में तो बताएं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी तमाम जो टीम है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपने मुझसे पूछा है कि फोरम का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कि नहीं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने ओवरसीज फोरम को छोड़ दिया है। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया था क्योंकि मुझे उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे इख्तलाफ था, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं अपनी राह जो है उनसे जुदा कर। अच्छा, अब आप उनसे जुदा हो गए हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसकी क्या वजह है? आप और आपकी तरह बेशुमार जो दोस्त हैं, पिछले दिनों में हमने देखा कि ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया। और सच्ची बात है, आज से मतलब 6-7 माह पहले जिस तरह वो ऑक्सफोर्ड बना था और दुनिया भर से लोगों ने जितने जोशो खरोश से, प्यार मोहब्बत से उसमें शिरकत की, और उसका जो पहला मकसद था वो यही था कि ऑक्सफोर्ड के जो पाकिस्तान में मसाइल होते हैं और जो ज्यादातर बाहर लोग होते हैं वो यहाँ की काफ़ी चीज़ों से उनको काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं, मामलात होते हैं। फिर वो क्योंकि सारी उम्र बाहर रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, फिर वहाँ पे सिस्टम निज़ाम भी अच्छा होता है, तो यहाँ पर उनके लिए वो भी उलझन होती है। तो चौकदार जो लोग हैं उनके साथ शामिल होते हैं। आप भी उसका हिस्सा रहे हैं और यकीनन आपने भी इस्तीफा दिया है। कोई ना कोई बात तो थी जिसकी वजह से आपको और मुझे उससे अलग इख्तियार करना पड़ी। जहाँ तक नहीं, एक मिनट, ये आपने पहले यार कर मार दे कि मेरा पोल भी खोल दिया। मैं तो चले अभी अंदर खाने ही चल रहा था। चले ठीक है जी। क्योंकि आप भी उसका हिस्सा थे, ज़ाहिर है मैं उसमें था, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का तो पता है। जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो मुझे जब तक मैं उनके साथ था तब तक भी मुझे उनकी बाज़ जो बातें हैं, बाज़ जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उससे इख्तलाफ था, क्योंकि मैं उनको हमेशा कहता था कि होता है। हाँ जी, मैंने उन्हें अपना हमेशा ये नजर हो, अपनी राय हो। एक तो मसला ये है वहाँ के वहाँ इख्तलाफ राय सुनने का रवाज नहीं है। वहाँ जैसे कोई मालिक होता है ना, मालिक अगर कोई इख्तलाफ राय करे तो वो मालिक की तरह उसको कहता नहीं भाई आपको ये हक हासिल नहीं है, आप इसमें ये राय नहीं दे सकते, आप अपना फलां काम करें, फलां काम करें। वो मतलब उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब ये फोरम बना था तो ये जितने भी ओवरसीज हैं मेरी तरह के, उनको एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि अब हमें अगर कोई पाकिस्तान में मसला हुआ तो ये फोरम जो है ये इसके प्लेटफार्म से हमारे लिए आवाज़ उठेगी, हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से इसकी जितनी भी इंतज़ामिया है, जितने भी कायदीन हैं, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके जो सरपरस्त आला हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मतलब जो बनाने वाले मतलब जो सरपरस्त आला है और एक बड़ा नाम है, और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है, जाना पहचाना जाता है, तो साजिद तारड़ साहब जो है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो उनके क्या खदशात थे जी, उन्होंने क्यों रिजाइन किया है? ये सेम खदशात से, क्योंकि मतलब ये फोरम जो है ये अपने बुनियादी जो इसके मुकासद से इससे हट गया है। अब इसने नई जिम्मेदारी संभालनी है, लोगों को अब रोजगार के चक्कर में डाल के, कहीं लोगों को सियासी नारे दे के, कहीं जनाब यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का चक्कर चला रहे हैं। भाई जब हम अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाएंगे तो कामयाबी हमारे करीब भी नहीं आएगी। हम तब तक मेहनत करते हैं जब तक हम अपने दायरा कार में रह कर करते हैं। जब दायरा कार से बाहर निकलेंगे राजा साहब तो ऑटोमेटिकली हम अपने मकसद से भी हट जाएंगे, अपने मंशूर से भी हट जाएंगे, और उसके बाद फिर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के जब तक आपका चलता है ये फार्मूला चलाते रहें, लेकिन बिल आखिर क्या होगा, लोग आप सभी लोग जो हैं वो आपसे उठा जाएंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे।
अच्छा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी का भी आपसे पूछते हैं, मगर पहले थोड़ा सा ये बताएं कि तकरीबन मतलब कितने के लोग थे अंदाजन ऑफिस फॉर्म में, और कितने के लोगों ने रिजाइन किया इस बात से कि जिस तरह आप लफ्ज मालक इस्तेमाल कर रहे हैं या आमरीत कह लें, डिक्टेटर कह लें, या ऐसा कह लें वो दूसरों का सुनता नहीं है। जी, जहाँ तक मुझे इल्म है, इंग्लैंड से काफी दोस्तों ने रिजाइन किया है, नॉर्वे से लोगों ने रिजाइन किया है, पुर्तगाल से लोगों ने रिजाइन किया है, उसके बाद स्पेन से लोगों ने रिजाइन किया है, अमेरिका से खुद सरपरस्त आला ने रिजाइन किया है। अब उसके बाद जब मैंने छोड़ दिया तो यकीनन मैं उसका हिस्सा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता आप सूरत हाल क्या है। उसके बाद आप बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी की, अब मुझे ये अच्छा एक मिनट। अच्छा मैं थोड़ा सा तरीके से सलीके से, या एक तरतीब होती है ना रखने की कोशिश करो। मेरे लिए मुश्किल है, देखें कि मैं इस प्रोग्राम में ये भी गुंदू साहब आपको बता दूं कि एक एंकर हूं, और मेरा प्लेटफॉर्म क्योंकि ये जो है ये सबके लिए खुला है, तो जब भी कोई ऑफिस का साथी चाहे तो सवालों के जवाब दे सकता है या अपनी राय दे सकता है या इतराज कर सकता है, उसका भी पूरा हक है। लेकिन आप ये फरमा रहे हैं जिस तरह मुझे समझ आई है, क्योंकि आपने मेरा चले पोल भी खोल दिया, वैसे तो एक साउथ पोल था, नॉर्थ पोल था, वो भी दोनों सर्द खाने में थे, ये भी काम कुछ सर्द ही लगता है, कोल्ड। वैसे हमारे यहाँ तो गर्मियां आ रही हैं, अभी आपके यहाँ लेट आएंगी। तो सरपरस्त आला साजिद तारक साहब ने रिजाइन किया, एक बहुत बड़ा होता ब्रेकिंग न्यूज। उसके बाद चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफिस होम यूरोप, जिसमें 28-30 मुलाकातें हैं, उनके चीफ ऑर्गेनाइजर मेहरान तारड़ ने इस्तीफा दिया। बड़ा नाम बड़ा होता। इसी तरह चले, मैं बड़ा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफिस होम यूरोप राजा जुल्फकार अली ने रिजाइन किया, उसकी भी चले। अब मैं थोड़ी सी वजूहत बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात ज्यादा आज नहीं करूंगा और मेरा इस तरह बनता भी नहीं है। अगर मुझे जरूरत हुई, मैं करना हुआ तो मैं अकेला खड़ा होकर वक्त आया तो बड़ा कुछ कहेंगे, तो राजा जुल्फकार ने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद मतलब सऊदी अरब से गुलजार मंजूर मांगट साहब जो है, वो भी मीडिया कोऑर्डिनेटर थे सऊदिया के, उन्होंने भी रिजाइन किया। ये मतलब काफी कुछ नाम जो मेरे सामने आ रहे। इस तरह आप पुर्तगाल से कह रहे हैं कि वहां की पूरी टीम ने किया है, फिर नॉर्वे या डेनमार्क का कह रहे हैं, इंग्लैंड का कह रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि जो नामों का पता था। अच्छा उसके साथ ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग में जब ऑफिस फॉर्म को बनाया गया और इसके मसाइल के लिए बनाया गया, तो उस वक्त नासिर तारड़ साहब भी थे, और देखें कल उनका प्रोग्राम, या पाकिस्तान में बल्कि मंडी बाउलदीन का अगर मैं उनको ईदी कहूं तो गलत नहीं हुआ, 30-40 करोड़ से ज्यादा वो अब तक फ्लाई कामों पर लगा चुके हैं, और मुख्तलिफ उनके हॉस्पिटल हैं, आई हॉस्पिटल है, और इस तरह के वो यहाँ पर काम करते हो। देखें 400-450 मंडी बाउलदीन का गांव है डिस्ट्रिक्ट का, तो 100-125 गांव से कल मुख्तलिफ वेलफेयर ट्रस्ट की जो तंजीमें हैं वो भी वहां पर आई हुई थी। तो मतलब नासिर साहब भी वो बानी रहनुमाओं में थे, लेकिन उन्होंने भी शायद शुरू में कुछ इस तरह के इख्तलाफ किए, लेकिन उनको क्या मेरे ख्याल में जल्दी समझ आ गई थी, तो वो पीछे हट गए थे। अच्छा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी जो है और मेडिकल कॉलेज, देखें ये पाकिस्तान का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या दुनिया पर कहीं भी दुनिया में अवाम रहती हो, तो उनका वो मुतालबा तो होता है, लोगों को तलीम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और अपने इलाके में चाहिए, मतलब मकामी तौर पर हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा साहब, यूनिवर्सिटी मंडी बाउलदीन की जरूरत है और यूनिवर्सिटी को जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर काम जो है उसका एक तरीकाकार होता है। अब यूनिवर्सिटी बनवाना जिनका काम है उनको ये काम करना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के, अब ओवरसीज का क्या मसला क्या है, जब किसी को 2 माह की तनख्वाह यहाँ मिल जाती है ना, 2-3 हज़ार यूरो आ जाता है, तो वो समझता है कि अब मैं ही मंडी बाउलदीन का निजात देता हूँ, बाकी तो बस एम ही जारी रहे सुंदर साहब, जारी रहे। लेकिन ये है कि अगर ऑफिस फॉर्म है या नासिर साहब है या कोई भी अवाम है, उस पर पाबंदी भी तो कहीं नहीं है कि वो मुतालबा करे कि यूनिवर्सिटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, या स्कूल हो, या सड़कें हो, या कोई चीजें हो। लोगों का अवाम का ये तो हक बनता है। देखिए ये जो भी हर यूनिवर्सिटी, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, मंडी बाउलदीन के हर फर्द की ख्वाहिश है, लेकिन जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिनका ये मैंडेट है, उनको यूनिवर्सिटी के लिए कोशिश करना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ बैठ के कहता भी रहूं कि मंडी बाउलदीन में यूनिवर्सिटी बने, तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे कहने से बन जाएगी? हरगिज़ नहीं। मतलब मैं अगर यहाँ से आवाज़ें दूंगा यूनिवर्सिटी की, या जिनके पास इसका मैंडेट है बनवाने का, उनके खिलाफ अगर मैं बातें शुरू करूंगा, तो मैं यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए नहीं आगे बढ़ूंगा, बल्कि मैं उसको रुकवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे जो रास्ता है जी। अच्छा ये आपकी जो आखिरी बात है, इसमें वजन है, मैं वही कह रहा था। देखें कि जब अवाम होती है, लोग होते हैं, या तंजीमें होती हैं, यूनियन होती है, या किसी भी किस्म की उस इलाके की कुव्वत होती है, जब वो ये आवाज उठाते हैं और जब ये आवाज ऊपर जाती है, तो जो मकामी MPMN हो या मिनिस्टर हो, तो बात करने के लिए उनको भी तो ज्यादा वो सहूलत मिलती है कि हमारे लोगों की जो
मतलब एक डिमांड है तो उसको आप पूरा करें, उसमें तो कुव्वत आती है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मुझे थोड़ा सा पता है, शायद गलत हो क्योंकि सर्च करना मेरा भी काम है, तो यहाँ पे मेरा जो ख्याल है अब तक जो मैंने किया है, हो सकता है मेरी बात अभी भी पूरी तरह ठीक ना, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, कि सुना यह है कि एक मीटिंग थी जिसमें मंडी बहाउद्दीन के जो पीटीआई से तल्लुक रखने वाले दोस्त हैं, मतलब हमारे एमएनए हाजी इम्तियाज साहब मौजूद थे, गुलरेज साहब, नदीम अफजल चंद साहब के, वसीम अफजल चंद साहब के भाई हैं, वो भी थे क्योंकि उनका भी पीटीआई से तल्लुक है। और तीसरे तारक रायका साहब उस दिन नहीं गए थे, किसी और काम में मसरूफ थे, तो उनके जो बेटे हैं हसन तारक रायका, और मेरा पीटीआई तहसील फालिया के वो सदर भी हैं, तो मीटिंग उन्होंने अटेंड की थी और उन्होंने वजीर आला को कहा था कि यूनिवर्सिटी बनाई जाए, ठीक है, उस पर कहा, और तीनों मुतफिक थे, मंडी बहाउद्दीन से एमपी एमएनए जो पीटीआई के हैं, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है तो वहां पे बात तो पीटीआई वालों ने करनी थी, तो वो तीनों मुतफिक थे और वो चाहते थे। लेकिन अब तक जो सूरत गोंदल साहब मेरे सामने आई है कि वहां से, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उस दिन कहा था कि ऑफिस होम में भी 80% पीटीआई वाले हैं, बाकी दूसरे हरज नहीं है, लेकिन आपके हमारे छोड़ने से, चलो मेरी तो खैर है, तो मेरे ख्याल में काफी जारी बात है, आप भी गोंदल है, मैं भी राजा हूँ, कुछ और चेहरे मेरान तारे है, तो अब 95% पीटीआई वाले पीछे रह भी गए हैं। तो बात करने का मकसद है कि इनको कहीं से ये पता चल गया था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन सकती है। आपको पता है वो हाफिजाबाद वाला जलसा हुआ था, उसके बाद ये मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने उसको कैच करने की कोशिश की, पॉपुलर नारा बनाया कि बननी तो पहले ही है, लेकिन इसको अपने क्रेडिट में डाल देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इधर फोरम के जो है ना जिम्मेदारान, जो अपने आप को कायदीन समझते हैं, उनके पास मालूमात तो थी कि यूनिवर्सिटी जो है वो सियासी लोग बनवा रहे हैं, तो उन्होंने फौरन अपना जो बुनियादी मकसद है, जो ओवरसीज के मसाइल हल करने का काम था, जिस नारे पे ये फोरम वजूद में आया, मुख्तलिफ मेरे जैसे बेबस लोग जो हैं वो इसका हिस्सा बन के खुशी महसूस करने लगे, उनकी तरफ तवज्जो हट गई। आगे जो है वो अपनी जात के लिए आप जैसे बेबस लोग खुशी के साथ शामिल हुए, क्या फिक्र है, क्या जुमला है। अच्छा, आप आज तक अपने आप को बेबस ही महसूस करते हैं? तो इन्होंने उन लोगों को छोड़ के लेकिन हमने यहाँ पर आपको उस बस में बिठा दिया है, हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए आपको उस बस पे बिठा दिया है जो बेबस नहीं है, और इसका सफर रुकेगा नहीं और जारी रहेगा, और आप गाइड, बल्कि आप गाइड करेंगे। जी कोई शक नहीं इसमें। जी प्लीज। तो ये मतलब हमारी इसमें आ गई, अपनी जात को तरजीह देना इसमें आ गई, और आगे मतलब ओवरसीज के मसाइल छोड़ के अपनी जात को नुमायां करना और अपनी जाती मुफादात की जंग अब शुरू हो गई है। तो उसमें अब कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है, ये तो देखने वाले फैसला करेंगे, वहाँ की अवाम फैसला करेंगे राजा साहब। लेकिन जो ओवरसीज फोरम का बुनियादी मकसद था, उससे सभी लोग जो हैं वो अब भाग गए हैं, उस पर काम करना बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है। अब सिर्फ अपनी जात को प्रमोट कर रहे हैं, और यही मेरा इख्तलाफ था कि शख्सियत को प्रमोट ना करें, अपनी जात को प्रमोट ना करें, इस फोरम को प्रमोट करें। अगर कल को इसका आज जो इसको लीड कर रहा है वो कल को नहीं होगा तो फिर भी इस फोरम को चलना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी जात तक इसको महदूद रखो। और फोरम की एक और आपको बात बताऊं, आप भी इसमें रहे हैं, शायद आपके नॉलेज में ये बात ना हो, फोरम जो है वो एक फैमिली के गिर्द घूम रहा है। इसमें ये नहीं है कि मतलब हर गांव से नुमाइंदगी है या हर इलाके से नुमाइंदगी है। सिर्फ जनाब अगर आप उसके ओहदेदारान देखें तो एक फैमिली से एक रिश्तेदार खानदान जो है ना, मुख्तलिफ गांव के 2-3 गांव हैं, वहाँ के सारे रिश्तेदार ओहदेदार हैं उसके, वही सदर हैं उसके, वही जनाब चेयरमैन है उसके, और वही उसके करता धरता है। बाकी मुझ जैसे लोग जो हैं जिनको अभी समझ नहीं आई लेकिन आ जाएगी बहुत जल्दी, वो बेचारे पैसे उन पे निछावर कर रहे हैं। कोई रोजगार स्कीम में अपने पैसे खराब कर रहा है, कोई जनाब किसी और मशवरे में पैसे खराब कर रहा है। तो मैं उन भाइयों से भी ये कहूँगा कि अपने पैसे अपने गांव में खर्च करें, अपने लोगों पर खर्च करें, अपने गांव में कोई वेलफेयर कमेटियां बनाएं। क्यों आप इस फोरम के चक्कर में पड़े हुए हैं जिसमें आपका पैसा भी ज़्यादा हो रहा है, प्रमोशन किसी और की हो रही है, और फिर इसके मुस्तकबिल का भी नहीं पता कि ये इसका मुस्तकबिल है क्या, कहाँ जाके ये ऊँट जो है वो बैठेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भाई अभी तक वहाँ अपने नाम के साथ वो लिख रहे हैं ना, सदर साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब, जनाब सरपरस्त आला साहब, छोड़ दें भाई, ये नामों में क्या पड़ा हुआ है। नाम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रहेगा। अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके जाएं, अपने पैसे अपने वसाइल वो जाया ना करें, और यही पैसे क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा, क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा।
अच्छा आप जारी रखें, लेकिन मैं एक बात आपको, अच्छा सर प्लीज एक मिनट। अच्छा बात यह एक तो ये है कि मेरे ख्याल में अगर घर में असल में मसला ये है कि एक वो उनसे भी खैर तल्लक था, भी ऐसी बात नहीं, लेकिन ये हमारा इख्तिलाफ है। और क्योंकि बाकौल आपके जब वो एक सियासी जमात बन गई है तो फिर सियासत तो चलेगी, और उसके और भी बहुत ज्यादा वाकयात हैं। शहबाज गिल वाला मैं तो खैर अभी चले उसको भी देखते हैं, हो सकता है क्या ही डालूं। लेकिन अगर घर के उनके ज्यादा आए हैं तो वो तो कहते हैं भाई हमें टैलेंट है, हमें सलाहियत है, हमारे अंदर आ सकता है। दूसरा देखें, जब नून लीग की हुकूमत थी तो उनके भी तो सारे वजीर मशीर सारे उन्होंने भी तो अपने रिश्तेदारों घर वालों को दे दिए थे। तो इन्होंने अगर सर ऐसा कर दिया तो कौन सी इतनी बात है। लेकिन उसके साथ आपसे एक अर्ज करूंगा, वैसे ऐसा होना चाहिए, देखें जो बाकी लोग हैं वो उनका तो कोई कसूर नहीं है। ऑफिस फॉर्म में एक दो आदमी छोड़कर वो उनको सिर्फ ऑफिस फॉर्म के मसाइल पर रखते तो वो मसाइल पर रहते। लेकिन जब वो सियासी मंशूर ले आए, एक सियासी जमात बना दी, तो सियासी जमात पे कर रहे हैं तो वो तो बाहर लोग रहते हैं। जैसे मैंने कहा, वो तो ऊपर से जैसे कहा जाए, आपको जानते हैं पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, हम पहले तो किसी को पीर नहीं मानते। अच्छा जब हम नहीं मानते उसके अंदर 100 खूबियां भी हो तो हम पीर नहीं मानेंगे, लेकिन जब हम किसको पीर मान लेते हैं तो उसके अंदर 1000 खामियां भी हो तो फिर वो हमारा पीर है, हम छोड़ते नहीं। ये तो हमारी कौम का एक मसला है। नहीं, लेकिन अब मतलब ये पीर फकीर वाला तो मामला नहीं है, ये मामला तो था मसाइल हल करने का। अब आप खुद इसमें रहे हैं, अब मुझे बताएं पहले तो कि ओवरसीज का कौन सा मसला है जी जो इस फोरम से हल हुआ है। अच्छा, ओवरसीज फोरम जो है इसको किसने मैंडेट दिया है कि भैया जी पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गया उसके घर पैसे दे रहा है, ये जनाब लाहौर में रक्षा तकसीम कर रहा है। भाई बात हुई थी जिला मंडी बहावलदीन के जो ओवरसीज हैं उनके मसाइल हल करने की। अच्छा, बात खत्म कहाँ हुई है जाके आप खुद देख ले, आपके सामने है सब कुछ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये ओवरसीज साथ एक प्लीज एक सवाल जरूर अटैच कर लें, क्योंकि आपने कहा बात खत्म कहाँ से हुई है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि बात यहाँ से शुरू हुई है। आप मुझे देखें, पहले जो बाहर हमारे दोस्त रहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया देखते हैं, तो वो कहते थे यार ये लोग जो सियासतदानों से तल्लक रखते हैं उन्हें जाने क्या कुछ थे, ये पता नहीं ज़हनी कलाम है। लेकिन ये जो हमारे ऑफिसर्स के भाई आए हैं, जिस तरह आपने पुलिस की और दूसरी बात की, तो आप यकीन करें मैंने तो इनको देखा है, ये ब्यूरोक्रेसी के सरकारी महकमों के सरकारी अदारों के लगता है यहाँ पे आकर ज़हनी तौर पर कलाम है। वहां पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पर तो इनका दिल ये करता है बस डीपीओ डीसीओ या किसी अफसर के साथ तस्वीरें हो, उसके साथ तल्लुक हो, हमारे इलाकों में हमारे शरीकों में बरादरी में आगे पीछे हमारी वाह वाह बल्ले बल्ले हो, दौड़ बने। तो यार भाईजान ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अलमिया है। मतलब हम तो एक शौर देने आए थे, आगाही देने आए थे, लेकिन वो यहाँ पे तो सिलसिला ही उल्टा। मतलब अच्छी बात है पुलिस को हुकूमत दे, पुलिस वाला जो करता है या और भी देता है, लेकिन ये ऑफिसर्स का पैसा है, ऑफिसर्स के लिए पैसा है और ऑफिसर्स के मसाइल हल करने के लिए वो फंड थे। लेकिन ठीक है यहाँ पे बेरोजगारी भी है, मतलब पाकिस्तान में रहने वाली जो बेरोजगारी को दूर करना था तो उसको ये यहाँ पे ऑफिसर्स वालों से ले आए। मैंने यही बात की थी कि सबसे पहले अपनी तरजीहात जो हैं वो वाजे करें, हमें पता चले कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो उसका ऐलान करें, हम भी आपके साथ, अगर हमें अच्छा लगा तो हम भी आपके साथ मिल जाएंगे। अगर आप वेलफेयर का काम करना चाहते हैं, अगर आप वहां से बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं तो वो लोकल सतह पर करें। जो लोग अब जितने भी ओवरसीज हैं ये मुख्तलिफ गाँव देहातों से हैं, अपने अपने गांव में एक एक वेलफेयर कमेटी बनाएं, वहां के मकामी लोगों के साथ मिलकर अपने गली मोहल्ले में जो है वो बेरोजगारी खत्म करें, बजाय इसके कि लाहौर में जाके बेरोजगारी खत्म करने का अलम जो है वो उठा लें और वहाँ जिला मंडी बहावलदीन के जो डीपीओज और डीसीओ हैं उनके साथ फोटो बनाने का अलम उठा लें। भाई काम जो आपने जिसका नारा लगाया था उस पर फोकस करें ताकि लोग आपके साथ लगे रहें। लेकिन मुझे नहीं लगता ना अभी तक उन्होंने वाज़े कोई ऐलान किया है कि उनका मंशूर क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। वो सिर्फ लोगों को, मुझे तो यही समझ आई है कि वो लोगों को सिर्फ एक नारा दे के उनको वर्गला के उनके वसाइल जो हैं वो अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे तो वहाँ कुछ नजर नहीं आया। अच्छा एक बात तो मैं ये बता दूं कि देखें, पहली बात तो यह है कि हमारा ये मतलब ही नहीं डीपी हो डीसी हो या कोई भी सरकारी मुलाजम हो, वो भी हमारे भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, तो वो काबिल एहतराम है। हमारा तो बात करने का मकसद है कि किसी अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। हर इंसान बराबर है और उसको बराबर इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी मुश्किलात हल होनी चाहिए। दायरे इसलिए बनाए जाते हैं। तो फोरम में जो इज्जत का मयार है वो आपके फंड पर मुनस्सर है। अगर आपने 2-4 लाख दिया है तो आप ये बात बताएं,
अच्छा ये मैं आपसे सवाल करने ही लगा था। आप बेशक काबिल हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके पास विजन है, लेकिन अगर आपने फंड नहीं दिया तो आप बिल्कुल जीरो हैं। आपकी कोई वुकत नहीं है, आपकी बात की कोई हैसियत नहीं है, ना आपकी तरफ कोई तवज्जो देगा। वहां सिर्फ तवज्जो उनको मिलती है जो पैसे देने का ऐलान करते हैं, बस। इसके अलावा तो उसका कोई मकसद ही नहीं है। मुझे बताएं ना, क्या ये ओवरसीज जो हैं ये कब तक ये फंड्स देंगे, कब तक ये बेरोजगारी वहां से खत्म करेंगे? भाई इनको पहले अपने मसाइल हल करने चाहिए। हम अपने रास्ते से ही हट गए। जब कोई भी तंजीम, कोई भी तहरीक, कोई भी पार्टी अपने बुनियादी जो नारा लेके आती है उससे हट जाती है तो उसकी कामयाबी के इम्कान तो यकीनन मतलब बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये तो और 2-4 बार की बात है, उसके बाद बस खत्म। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं जी हमारे पैसे हैं, हमारे फंड है, आप कौन होते हैं एतराज करने वाले, हम जिसको दिल है उसको दें। पहले ये ऑफिस वाले बड़ी बड़ी शौर की बातें करते थे, तो अब वो भी तो वो सियासी जमातों वाले। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन कर देता हूँ क्योंकि सियासी जमात तो बन चुकी है और ये कोई हर्ज भी नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर सियासत तो वो कर रहे हैं, ये भी इसलिए भी कह रहा हूँ। एक दफा एक प्रोग्राम था इसका ऑफिस का और साथ को नया नया चैम्बर बना, तो उसका तो उन्होंने उसमें काफी लोग वो जो दौलत वाले नहीं है, पैसे वाले नहीं है, बेशक उनमें सलाहियत है, उनको पीछे कर दिया। तो वहां पे तो इमरान खान के मामले खसूसी शहबाज गिल आए हुए थे और आप जिस तरह भी कहें, लेकिन हमारे यहाँ हम तो उनको और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को एक ही जुबान से देखते हैं, उनकी जुबान में एक जैसी तासीर है। तो देखें, पहले दिन से ये बात तय हुई थी कि यहाँ पे सियासी बात नहीं होगी, चाहे जिसका जिस भी पार्टी से तल्लुक है, यहाँ पर किसी पार्टी की या सियासत की बात नहीं होगी, बल्कि उससे बालातर होकर काम करें। तो जनाब वहां पर वो शहबाज गिल जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ शुरू हो गए। अब जब खिलाफ हो गए तो काम। अच्छा, फिर भी देखें, मुझे बड़ा गुस्सा आया और बड़ी मुश्किल से मैंने जब्त किया, सीधी सी बात है, वरना वो छोड़कर इमरान खान भी होते तो मैं चुप ना करता। और फिर मेहमान आए हुए थे, मंडी बाउद्दीन थे, हमें अपने अदाब जो है उनको मद्देनजर रखना था। लेकिन जब मैं गया हूँ शील्ड लेने तो मैंने गुस्सा निकाल दिया। मैंने जाते ही कहा, जनाब राजा जुल्फकार अली, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, वो गुस्से से ना दूसरी तरफ देखने लगा और जो चेयरमैन साहब है वो भी घूर रहे थे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। अच्छा, एक तो ये बात हुई। अच्छा, कोई वजादार आदमी जब होता है ना तो वो बल्कि रिस्पेक्ट देता है दूसरी जमात। लेकिन जो आपको यहाँ पे बात बताने लगा, जब वो स्पीच कर रहे थे, एक बात उन्होंने और कही थी। अब ये जो जितनी यूनिवर्सिटी की बातें, बेरोजगारी की बातें, वो बैंक की बातें, पता नहीं वो स्विट्जरलैंड वाला बैंक हो या होगा या पाकिस्तान वाला, और टीवी चले, ये तो मुख्तलिफ उनके प्रोजेक्ट हैं क्योंकि एक मंशूर उन्होंने सियासी जमात का दिया है। तो वहां पे उस शहबाज गिल ने इनको कहा और अपनी पार्टी के खिलाफ कहा, इमरान खान के खिलाफ कहा, पीटीआई के खिलाफ कहा। जानते हैं क्या उसने कहा? यकीन करें, वो क्लिप मौजूद है, आप उसको निकाले बल्कि देखें उस दिन का। उसने कहा, आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं, ऑफिस फॉर्म वालों को कह रहे हैं, आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं ये हवाई बातें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं, छोड़े सारी जमातों को। ऑफिसर्स के नाम से डिस्ट्रिक्ट मंडी बाउद्दीन में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उन दिनों में चर्चा था। तो वो आप इलेक्शन लड़े, आप सियासत में आप इलेक्शन लड़े। अच्छा, ये पहले भी था, लेकिन इनमें काफी लोगों के दिलों को वो बात अच्छी लगी। तो बिल्कुल ये हमें तो इतराज था। क्यों? देखे, सियासत सबके पास है, सियासी जमातें, हर आदमी को सियासत का है, लेकिन वो अपनी जगह करे। यहाँ हमें पहले बता देते हैं कि ये सियासी जमात है, तो मुझे तो खैर उससे भी इतराज नहीं, वो सियासत करे। सियासत नहीं है, सियासत करने का आपको भी हक है, मुझे भी हक है, और हर बंदा जो है पाकिस्तानी शहरी है वो सियासत कर सकता है, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं। सियासत करें, ईमानदारी से करें, खिदमते खलक की नीयत से करें, लेकिन किसी को धोखा ना दे। आपने लोगों को जिस नारे पे इकट्ठा किया है उस पर तवज्जो दें। अगर आपने पार्टी बनानी है तो आप अलग से बना सकते हैं। कौन भाई, आप पर कोई पाबंदी तो नहीं है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, पाकिस्तान की शहरी हैं। बिल्कुल। और ये जो लोगों को ख्वाब दिखाना कि आप बल्दियाती इलेक्शन में आएंगे, आप नुमाइंदे बनेंगे, आप असम्बलियों में जाएंगे, राजा साहब आप भी समझते हैं, देखते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, आप एक सियासी पार्टी से भी वाबस्तगी है आपकी। क्या पाकिस्तान में सियासत करना कोई आसान काम है? पाकिस्तान में इधर बैठ के गोंदल साहब, इधर जी गोंदल साहब, आप मुझसे लिखा लें, ऑफिसर्स के नाम पर कोई किसी को वोट नहीं देगा, ये सबकी भूल है। हाँ, अगर मतलब उसके चेयरमैन है या बाकी दोस्त है, उनके अपने इलाकों में जितने जाती तल्लक है या वो करते हैं, देखें ना, बेशुमार दोस्त हैं, तो उनको वोट उनके उन जाती तल्लुकात और लिंक की वजह से मिलना है जिसको मिलना है। तो ये इनकी भूल है।
क्योंकि यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो मुझे पता है, आपको पता है जो मैंने पहली 15 मिनट की वहां पे वीडियो भेजी थी, जिसकी वजह से ये चले आप बात खुल गया खोल देते हैं कि सारे मामलात उठे। आपको याद होगा सबसे पहले मैंने वो वीडियो, और मुझे दुख था, मुझे दर्द था, मैं ये आप जैसे दोस्तों को देख रहा था, मैं आप जैसे दोस्तों की जो महरूमियां हैं, खामियां हैं, बेबसी है, बेकसी है, लाचारी है, और आप सब दिल से चाहते थे ये ऑफिस कामयाब हो। तो मुझे वो कहते हैं जी आप तो गुस्से में बात कर रहे हैं, ये गुस्सा उनके बचाव के लिए था, कौम के बचाव के लिए था, लेकिन वो समझे नहीं। और फिर आपको पता है उन्होंने एक ऑपरेटर रखा हुआ है, एक ऑपरेटर। अच्छा, इससे भी इतराज है, कहते हैं जी वो उन्होंने इस्तीफा दिया और चले गए इसलिए रिमूव किया। अच्छा, आप अगर जमात बनाएंगे तो ये बात ना हो। समझदार लोग, समझदार जमातें, मैं सारी उम्र तंजीम साजी में रहा हूं, जब कोई आदमी इस्तीफा देता है या शो का नोटिस होता है या नाराज होता है, उसको राजी किया जाता है, उससे पूछा जाता है, उसको आखिरी हद तक भागने नहीं दिया जाता। इसका मतलब इनमें ये सलाहियत नहीं, नाअहलियत है। ये तंजीमी मूड और लोगों के ये लिंक और ये चीजें जो दुनियादारी है उसको उस तरह नहीं जानते, बस वक्ती ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए इसलिए तो ये बम, ये गुब्बारा फट पड़ा। राजा साहब, तो इस बारे में लोगों ने उनका साथ दिया, उनको रिस्पेक्ट दी, मेरे भाई हैं, मेरी तरह सादा है, बातों पे एतबार कर जाते हैं। जब मतलब हम मंडी बाउद्दीन के, आपको पता है जिस तरह के लोग हैं, हमें कोई थोड़ी सी इज्जत दे तो हम कहते हैं इस पर जान भी निछावर कर दें। लोग बेचारे आए हैं, छोटे मोटे मसले जो है इंतजामी लेवल पे वहाँ पाकिस्तान में वो हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा था। मैं तो कहता हूँ अब भी एक ऐसा फोरम बनना चाहिए, एक ऐसी तंजीम बननी चाहिए जो जिला मंडी बहावलदीन के जो ओवरसीज हैं उनकी हकीकी मायनों में नुमाइंदगी करे, उनके जो पाकिस्तान में मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आवाज बुलंद करे। मैं ये तो नहीं कहता कि आप यहाँ बैठकर ओवरसीज के मसाइल पाकिस्तान में हल करवा सकते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हरज नहीं है, आवाज बुलंद करने में कोई हरज नहीं है। शायद कोई ना कोई बंदा हमारी आवाज पे लब्बैक कहकर हमसे पूछे कि भाई आपका मसला क्या है और किसी ना किसी की भलाई हो जाए। मसला यह है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से इनको ये मौका मिला और इन्होंने उस मौके को ज़ाया कर दिया। बड़ा माहौल बना हुआ था, लोगों में जोश था कि वो इसका हिस्सा बने। अच्छा, एक और बात बताऊं, इसमें काफी चीजें हैं राजा साहब, मैं किस बात का जिक्र करूं। एक तो शुरू में इन्होंने ये नारा लगाया हमने किसी से कोई चीज नहीं लेनी, हमारा किसी से कोई मुतालबा नहीं है, बस हमें सपोर्ट करो, हम आपकी आवाज बनेंगे, आपके मसले। और आप जारी रखें, आप जारी रखें। लेकिन मैं आपको नाम बता के बता दूं कि मैं इटली में था जब इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने इनको कहा देखें मैं पीपल्स पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं टॉक शो करता हूँ, मीडिया से मुतल्लिक है, तो मेरी आदत है जब मैं ओहदा लूँ तो फिर उसके साथ इंसाफ कर सकूँ। तो मैं ऑफिस हूँ, मैं काम करता रहूंगा लेकिन ओहदा ना दे। तो शायद राजा साहब जो है मोहतरम काबिल एहतराम है, तो उन्होंने मुझे कहा राजा साहब छोड़े, बस आप 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा लिख दिया तो वो भी बड़ी बात है। बाकी हमने कौन सा कोई फंड शंड लेने, हमने दौलत का, पैसों का, फंड का तो पहले ही किया हुआ है, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता फिर वही समझ आती गई। आप यकीन करें मुझे कुछ दोस्तों ने, 2 दोस्त मतलब उनको एक दूसरे से मिलवाया और हाई लेवल बाद में वो मुझे भूल गए, मुझे मतलब बाईपास करके, और बोलकर पहले कहते थे आपको बाईपास नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, चले वो 22 पास हो, 23 पास हो, 24 पास हो। ये है कि हर मुल्क से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप वहाँ जो है मंथली चंदा दें ताकि हम जो अपने मामलात हैं उसको चलाएं। चंदा का चंदा, हाँ जी, चंदा का चंदा। उसके बाद हमारे भी एक बहुत प्यारे दोस्त हैं चंदा। और उसके बाद मैं आपको एक हैरानगी की बात बताऊं कि ये वाहिद फोरम है जिसमें सारे ओहदेदार हैं, इसमें कारकुन है ही कोई ना। इसमें जनाब सारे आए हुए हैं सदर। अच्छा, मंडी बहावलदीन में सदर जो है नहीं, आप फर्क आ गया है। सॉरी, मैं आपकी इस बात से इख्तिलाफ करूंगा, इत्तेफाक नहीं करता। अब फर्क आ गया है। जो आदमी वाह वाह करता है, खुशामद करता है, तारीफ करता है, और जो आदमी फंड देता है, चेक देता है, वो लीडर है, और जो नहीं देते वो भी काफी है, वो अब आम आदमी नहीं। वो अब एक कोने में पड़े हुए हैं ना, लेकिन अपने साथ वो नाम वही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सारे लीडर नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें रोकने वाला लीडर है। इसमें जितने भी ओहदे हैं सिर्फ वो बेनाम ओहदे जो हैं जिनकी ना कोई वैल्यू है ना कोई हुक्कत है, सिर्फ वो ओहदेदार हैं इसमें। बाकी सभी लोग जो हैं वो इसको छोड़ के चले गए हैं, पहले भी नहीं थे, अब तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं। अब जिस मुल्क में है ना 5-7 का टोला है, अच्छा उसमें जो ज्यादा खुशामद कर रहा है वो मरकजी ओहदों के ऊपर आ जाएगा, वो जनाब कंप्लेंट सेल में आ जाएगा, वो मशावरती काउंसिल में आ जाएगा, वो जनाब वाइस चेयरमैन बन जाएगा। भाई डिपेंड करता है आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। अगर आपके पास पैसे हैं
तो वो जो 30-40 बंदे हैं ना, उनमें आप आ जाएंगे। बाकी बेनाम फोरम है, ना इसके साथ कोई कारकुन है, ना इसके साथ कोई किसी की सपोर्ट है। ये जनाब अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली बात है। मैं यहाँ बैठ के कहता रहा हूँ कि जिला मंडी बहाउद्दीन जो है वो मेरे ताबे है और ओवरसीज के मसाइल जो है उनका मेरे पास हल है, तो भाई मुझे आपने क्या कहना है। लेकिन ये तो आप जरूर सोचेंगे कि ये जो कह रहा है इसके पास है क्या। ये सब एक धोखा है। ओवरसीज बेचारे जो है वो अभी तक इस हकीकत को समझने से कासर है, और मुझे यकीन है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो जल्द जो है वो हक़ाइक़ को समझ जाएंगे। और मैं उनको मशवरा भी दूंगा आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से कि ये जो आपके वसाइल हैं इसको ज़ाया न करें, यही पैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों पर खर्च करें, अपने रिश्तेदारों में खर्च करें, अपने इलाके में जो आपके मुस्तकीन हैं उन पर पैसे खर्च करें। उसमें आपको इज्जत भी मिलेगी, उसमें आपको शोहरत भी मिलेगी और उसमें आपको स्वाब भी मिलेगा। किसी एक बंदे की प्रमोशन के लिए अपने मसाइल खुदारा ज़ाया न करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना इस दुनिया में और ना जिस बंदे पर आप खर्च कर रहे हैं वो आपको कोई आपके साथ वफा करेगा। क्योंकि सबका रिकॉर्ड जो है वो यही बताता है कि एहतियात करें, एहतियात से आगे चलें, यही हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, एक बात तो ये जो सच्ची बात है, देखें जिसकी अपनी दौलत है उसके अपने पैसे हैं, और मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, पहले कोशिश यही करनी चाहिए। देखिए आपकी यूनियन काउंसिल है, आप वहाँ पे खुद किसी को रक्षा ले देते हैं या कोई और चीज ले देते हैं तो कितनी अच्छी, या और कोई मदद, और न जाने कितने बेशुमार लोग एक नवाले के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कंपनी की मशहूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि जिनकी दौलत है वो तो उनकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे या वहाँ चाहे। लेकिन पहले ऐसा ही होना चाहिए कि आप अपने मकामी लोगों को देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, फिर आपकी गुंजाइश ज्यादा है, आपके वसाइल ज्यादा है तो उसको ज्यादा फैलाते जाए। ये तो ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं मुझे, ऑफिसर शो में मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी, मेरा प्रोग्राम है पावर एंड पुअर, तो मुझे पावर एक और बहुत अच्छी लगी। आप जानते हैं पूरी दुनिया को अमेरिका कंट्रोल करता है, तो आपके भी मेन हेड मरकजी तमाम होते, तमाम कंट्रोल, आपके नोटिफिकेशन से लेकर फैसलों तक हर चीज तो वहां से हो रही थी। आपको और क्या चाहिए? सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर। अपने प्रोग्राम का जो नाम है वो रकई फोरम की वजह से है, क्योंकि इसमें पावर पुअर की तो चक्कर है सारा। जो पावर में है वो ठीक है, जो पुअर है वो मेरी तरह कोई नहीं है भाई। आपने तो हम तो सारी उम्र पुअर का रोना रोते रहे, कहीं आपने उनके साथ मुशावरत करके तो इसका नाम नहीं रखा पावर एंड पुअर? नहीं, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैंने जब रखा था तो मैं हमेशा ये भी कहता था कि मैं पुअर की आवाज उठाता हूं जब पावर के पास जाता हूं। मैं तो हमेशा पावर के साथ मिलता हूं, जिन लोगों के पास पावर है अल्लाह ताला ने दी है तो पुअर के लिए है, तो मैं तो उस पर सरियाम हमेशा आवाज उठाता हूँ, आप भी उठा रहा हूँ, वो इसलिए पावर है पुअर था। देखें यकीन जाने रजा साहब, मैं जाती तौर पर बहुत खुश था, पुरजोश था और मेरा दिल भी बहुत था कि मैं हर कोई था। हाँ जी, वो बाज हमारे इंग्लैंड में आपको पता है लॉकडाउन की सूरत हाल ऐसी थी कि हमें वक्त नहीं मिला, ना हम गैदरिंग कर सके, ना हम लोगों तक अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मौक़िफ़ पेश करने से पहले ही सारी हकीकत हमारे सामने आ गई है। हमें वो सारी जो मुश्किलात हैं वो उससे गुजरने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा हो गया, मैं समझता हूँ ये कोविड ने हमारी मदद की है। फोरम जो है उसका अब अपना जो बुनियादी मकसद था उससे फोरम हट गया है। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। फोरम अपनी ज़ाती तशहीर के लिए, फोरम अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए और फोरम एक ख़ानदान को प्रमोट करने के लिए अब काम कर रहा है। जिसका जी चाहे वो उनके साथ रहे, जिसका जी ना चाहे वो बिल्कुल छोड़ दे। बंदों ने फैसला खुद करना है, हम तो अपनी रुदात सुना। लेकिन ये तो फिर उनकी खुशकिस्मती है। हाँ, ये तो उनकी खुशकिस्मती है। ये लोगों की अपनी मर्जी, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। हमने तो जो देखा है वो आपके सामने बयान किया है और यकीन जाने यही हकीकत है इस फोरम में। अगर किसी और को गलत नहीं आता तो उसको देखिए, मैं तो आपसे वैसे इस बारे में तो रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए पावर का मरकज सिर्फ एक दो शख्स हैं, तो उनके अलावा बाकी जितने हैं वो काबिल एहतराम है, भाई हैं और वो दिल से सच्चे हैं, खरे हैं। अक्सरियत उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, तो वो कुछ कहें भी तो मैं तो कहूंगा उनको तो आप लोग जवाब ही ना दे। वो तो काबिले तरसी मैं कह सकता हूँ या क्या, जब वो जानते नहीं अंदर की हकीकत, पर्दे के पीछे क्या है, उनको क्या पता। राजा साहब, इसमें इख्तियार एक खानदान के पास है बस। बाकी फोरम जो है ना वो बराए नाम है। देखिए ना इसका, अच्छा मशावरती काउंसिल सारी जो है वो अमेरिका में है। अच्छा कंप्लेंट सेल जो है वो सारा अमेरिका में है। अच्छा जो फंडिंग है वो हर जगह से चाहते हैं।
जो तशहीर लोग उनकी करें, ये उनका मुतालबा हर मुल्क, हर कारकुन, हर ओहदेदार से है। लेकिन जितने भी इख्तियारात हैं फोरम के, पहले तो ये एक बराए नाम फोरम है, इसके इख्तियारात होने क्या है, लेकिन जो तंजीमी लेवल पे इस पे इख्तियारात होते हैं, किसी को रिमूव कर देना, किसी को ऐड कर देना, किसी को मैसेज अगर ये बच्चों, वो छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे जो कुछ नहीं जानते, वो टाफी देने वाले, ये तो वो रिमूव करना, ये तो छोटे बच्चे, वो टाफी वाली फिल्म है, टाफी वाली फिल्म। मतलब इनके पास तो जिनकी हालत ये है, इनकी सोच ये है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इख्तियार ये है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक फेसबुक पेज है। अगर फेसबुक और उन्होंने वो ही सारी दुनिया समझ ली है, वही सारी दुनिया है। और ये फोरम जो है ये खानदान के गिर्द घूमता है। आप इसकी हिस्ट्री चेक कर लें, आप इनके आपस में रिलेशन चेक कर लें, ये सारे एक खानदान से हैं, बाकी सब लोग अच्छा, हैं वो अपना। जी आखिर में चले, उनको तो बहुत हो गया, अब उनको छोड़ते हैं। अब आपकी तरफ में आता हूँ, आप मुझे ये बताएं आगे आपके इरादे क्या हैं, क्या लोगों से आपके राब्ते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, आप क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। देखिए, वो तो जो करते हैं करें, आप भी तो फिर कुछ करके दिखाएं ना, तो पता चले। राजा साहब, मैं बिल्कुल मेरी कोशिश तो ये है, मैंने पहले इस फोरम के साथ ही एक फोरम बनाया था, उसका नाम है पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट। ये जो पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट है, इसके प्लेटफॉर्म पर जिला मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ देहातों में जो वेलफेयर की कमेटियां बनी हैं, हमने नासिर अब्बास तारड़ साहब की मदद से उनको इस पेज पर, जी वो तो मंडी बहाउद्दीन के एडी है ना, वो तो 30-40 करोड़ से ज्यादा, वो देखें, वो एक शख्स होकर और 10-12 साल हो गए, वो तो मुकाबले ही नहीं है ना कोई, वो तो एक बात ही लग गया। फिर उनके हॉस्पिटल, आंखों के अस्पताल, और कल सर वो कह रहे थे, जी कल सर वो कह रहे थे कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन में कुछ 4 कनाल 5 कनाल जगह है और एक मरले की कीमत 50 लाख है, तो वो जगह जो है वहां पे प्लाजा बनाएगा, तो उसका जो पहला फ्लोर है वो बीफ्लाई कामों के लिए होगा, और इस तरह सालम में उनकी कुछ जगह है, और फिर कह रहे थे कुछ 4-5 एकड़ जो है वो भी यहाँ पर है, तो वो भी देखे ना, वो तो कहते हैं अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के लोगों को देंगे, अल्लाह के लोगों पर लगाएंगे, मतलब वो एक टैलेंट की बात। और यहाँ पे तो ऐसे लगता है, अच्छा एक और सवाल, माजरत में फिर वापस उस तरफ आ गया, मुझे ऐसे लगता है, मुझे कोई इतराज नहीं, अब मेरा कोई हक नहीं बनता, मतलब जिनको यहाँ पे सहूलत मिली है, नाम मिला है, फंड आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, जो ऑफिस नहीं है और यहाँ के चेयरमैन इंचार्ज है पाकिस्तान के उनके, तो इससे एक बात मुझे तो ये समझ आई है कि जितने ये पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज हैं, इनको ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना इनके अंदर सलाहियत है पाकिस्तान में कुछ करने की, इसलिए इन्होंने यहाँ पर तनख्वाह पर लोग हायर किए हैं और वो इनके काम कर रहे हैं और उनको पीर मान रहे हैं, चेयरमैन मान रहे हैं, लीडर मान रहे हैं। भाई ये तो चीज साबित होगी, बातें ये जितनी भी करते रहे, क्या ये खुद कुछ कर सकते हैं, इनको यहाँ पे लोग चाहिए, और अल्लाह करे उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा हो गया, जी उनकी तो सलाहियत है, टैलेंट है ना, वो तो अपना कर रहे हैं। भाई साहब, इस बारे में मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं शुरू में ही मैंने आपको बताया ना कि कोविड की वजह से मैं इनकी सारी सरगर्मियों को फॉलो नहीं कर सका, और ना ही मैंने कभी ये जो जूम मीटिंग का इनका रवाज है उसमें मैंने कभी शिरकत की है, क्योंकि मैं हमेशा मतलब इतनी जल्दी जो है ना आगे भागना मेरी आदत नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हूँ, लेकिन सोच समझता हूँ इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तो आपको ये बता रहा था कि हमने जो वो प्लेटफॉर्म बनाया है उसका ये फायदा है कि हम जितने भी ओवरसीज हैं, आप हैं, मैं हूँ, या जितने भी मुख्तलिफ देहातों से तल्लक रखते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि आप अपने पैसे अपने गाँव की वेलफेयर कमेटियों के प्लेटफॉर्म से खर्च करें। अब ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा पाकिस्तान ओवरसीज एड ट्रस्ट, इसमें हम अपनी जाती तशहीर नहीं चाहते, हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सहूलियात फराम कर रहे हैं। भी असल में हीरोज तो वो है ना जो तशहीर थोड़ी है, मशहूरी थोड़ी है, और काम बहुत ज्यादा है उसकी, और यहाँ पे ऐसे नजर आता है पोस्टें, फोटोग्राफी, तारीफ, खुशामद वो बहुत ज्यादा है, और अंदर काम रत्ती भर भी नजर नहीं आता। क्या ऐसा ही है? सब आप कल उस प्रोग्राम में दोनों साइडों में फर्क है, आप खुद उसके चश्मदीद गवाह हैं। उस प्रोग्राम में जो नासिर अब्बास तारड़ साहब की सरपरस्ती में कल इफ्तार डिनर हुआ था, तो 100 से ज्यादा गांव के लोग वहां आए हुए थे, और वो सभी वो लोग थे, मैं उनको सलाम करता हूं, जो अपनी मदद आपके तहत अपने गांव के मसाइल हल कर रहे हैं। भाई असल मंडी बहाउद्दीन का सरमाया तो वो लोग हैं, और इसमें जो सबसे अहम रोल है वो है ओवरसीज का, जो उनको डोनेट कर रहे हैं, जो उनको यहाँ से पैसे भेजते हैं, और उनके पैसे जो हैं वो लोगों के मसाइल हल करने के पास खर्च हो रहे हैं।
अब ये किसी एक बंदे की तशरीह। अच्छा उनको छोड़े, सिर्फ ये बता मुझे, वक्त थोड़ा माजरत, सिर्फ इतना बता दें कि आप लोगों के साथ आप राब्ते कर रहे हैं यानी क्या, क्योंकि आपने उस ऑफिस को इसलिए छोड़ा कि वहां पे उनका जो पहला बयानिया था, नारा था, और जिसमें जान थी कि पाकिस्तान में ऑफिस के क्या मसाइल होते हैं, और उसको वो छोड़कर बहुत ही आगे निकल गए। तो क्या आप ऑफिस के मसाइल के लिए आप कुछ करने जा रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, लोग जो है वो सभी लोग राब्ते में हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हकीकी मायनों में ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करे। लेकिन सभी दोस्तों से मैंने ये गुजारिश की है कि मशावरत करते हैं, रमज़ान के बाद इस पर काम करेंगे। इंशाअल्लाह मुतबादल जो है वो लोगों के सामने लाएंगे, और जो शुरू में हमारा मंशूर होगा उस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे कौलो फेल में तजाद हरगिज़ नहीं होगा। हमारी अपनी जो ज़ाती तशहीर है वो हरगिज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सब जो भाई हैं वो बराबरी की सतह पर काम करेंगे, सबको इज्जत एहतराम दिया जाएगा, और बामी मशावरत से सारे काम जो हैं वो किए जाएंगे, लेकिन रमज़ान के बाद। अभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट किया है कि आप इंतज़ार करें, देखें, और ईद के बाद इंशाल्लाह एक मीटिंग रखी जाएगी, चाहे वो हमें जूम मीटिंग की शक्ल में करना पड़े या फिजिकली अगर मुमकिन हुआ, ये जो पाबंदियां हैं अगर हट गई तो हम मिलकर भी कहीं किसी मुल्क में बैठकर इसके बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, और आइंदा के लाए अमल के बारे में रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बताएंगे। जी अब्दुल रऊफ गोंदल साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। और एक बात बता दूं कि ये जो आप मीटिंगों का कह रहे हैं, सच्ची बात है, मीटिंग तो रात को भी हो रही थी। मीटिंगें तो हमारी आपस में काफ़ी दोस्तों की मुख्तलिफ ममालिक से चल ही रही हैं इस बारे में, लेकिन बात फिर भी ये होगी, और एक दूसरे से हम दरख्वास्त और रिक्वेस्ट भी ये कर रहे हैं कि काबिल एहतराम है, उनके बगैर नहीं चल सकता, जो हमारे पावर है, पैसे वाले हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। मंडी बहाउद्दीन में लाखों लोग वो हैं जो ओवरसीज हैं और मजदूर हैं, आम ओवरसीज हैं, असल उनके मसाइल हैं। यहाँ पे देखे ना, मैंने आपको बताता हूँ कि कुछ ओवरसीज मैंने देखे बाहर से आए, वो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, तो वो ग्रुप में लिखते थे, जनाब ओवरसीज का बड़ा काम है, मुझे तो वहां पे जो जो काम थे वो मेरे तो हल हो गए। मतलब बड़े बड़े ओहदेदार जो है वो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि उनके काम हल हो गए, मतलब उनकी ये हालत है। हालांकि ये ओवरसीज फॉर्म चला था ओवरसीज, आम ओवरसीज मजदूर, जिसको कोई जानता नहीं, जो मजदूरी करता है, और शायद पाकिस्तान में भी अक्सरियत को ना कोई जानता हो, किसी ने जमीन बेची है, किसी ने उधारे पैसे लिए और बाहर चला गया, ओवरसीज वो भी उतना ही ओवरसीज है, लेकिन उसकी तरफ किसी ने कोई तवज्जो नहीं की, और ये लोग उसको जानते नहीं। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप लोग जब अपना लाएमल बनाएंगे, मंशूर बनाएंगे, और सिर्फ ओवरसीज के लिए बनाएंगे, और इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे और निचली सतह पर काम करेंगे। लेकिन आखिर में मैं एक और बात करूंगा कि उसके बावजूद, क्योंकि ये पावर एंड पुअर जो है, इसका किसी ऑफिस फॉर्म की सियासी जमात या मजहबी जमात या किसी से कोई तल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इसमें जो आदमी चाहे आ सकता है, अपना मुद्दा बयान कर सकता है। मेरा काम है सवाल करना, उनका काम है जवाब देना, और मेरी आदत है कि जो गलत है गलत है, ठीक है ठीक है, और अगर हो सकता है मैं भी किसी चीज में गलत हूं तो वो मुझे भी आकर कह सकता है, जनाब इस तरह नहीं, इस तरह है। तो अब तक इतना ही काफी। पावर एंड पुअर विद जुल्फकार अली, अल्लाह हाफिज़।